बात ग्वालियर की करते हैं। ग्वालियर में सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोला है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यदि कोरोना के खिलाफ तैयार की गई गाइडलाइन को डॉक्टरों के हिसाब से तैयार किया जाता तो देश में हालात इतने भयावह नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी ने मनमानी ढंग से गाइडलाइन तैयार की है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने मांग की है कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग में पदों पर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति करने के बजाय डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कलेक्टर और कमिश्नर के अस्पतालों के निरीक्षण पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के मुद्दे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। ये सबके जो दिशा निर्देश जो भी जारी किए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हावी है, इसमें जो नौकरशाह देश के हावी हैं और अपने हिसाब से दिशा निर्देशों का बना रहे हैं और उसको संचालित कर रहे हैं। इसमें ना विषय विशेषज्ञों की कोई भी राय ली जा रही है हमारे, और जो कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों की राय लिए बिना ये सब कार्य किया जा रहा है। इसीलिए ये सारी महामारी इस देश में इतने गली मोहल्ले में पहुँच गई। नहीं तो पहले स्तर पर ही इसको एयरपोर्ट पर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ही रोका जा सकता था। तो होम आइसोलेशन पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि जो एसोसिएशन है और साथ ही जो बड़े पद हैं उन पर ब्यूरोक्रेट्स के बजाय डॉक्टरों को वहां बैठाया जाए तो शायद ये ठीक होता। और कोरोना अब तक जिस पर लगातार मध्य प्रदेश के कई डॉक्टर्स और नेता बयान तो दे रहे हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए अभी भी हालात काबू में नहीं हैं। डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने मांग की कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के पदों पर सभी ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं और आशीष अग्रवाल जी भाजपा प्रवक्ता है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा आशीष अग्रवाल जी आपसे। आखिर क्यों डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ये कहते हैं कि इस पर किसी ब्यूरोक्रेट्स के बजाय डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए? क्या आपके अफसरों पर विश्वास नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुनील जी के प्रति पूरा मेरा आदर और सम्मान, उन जिन्होंने ये बात कही है। परंतु मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो आईसीएमआर है वो डॉक्टरों की तो संस्था है, और जो पूरे भारतवर्ष में जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, जो नीति निर्धारण चल रहे हैं, वो टेक्निकल अफसरों से और बात करके और जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से बात करके तय किए जा रहे हैं। और अगर आपको पूरे भारत की अगर प्रोग्रेस की बात करनी है तो हमने दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छा किया, जहां हमारी मृत्यु दर 3% के नीचे है, दूसरे देशों में 6% से अधिक है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमने कंट्रोल रखा है। लेकिन आशीष जी ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि तीसरे नंबर तक पहुंचने वाले हैं। नहीं, देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप 137 करोड़ के देश हैं, और जहां पर आप 3 नंबर की बात कर रहे हैं, अगर आप सारे के सारे टॉप 15 देशों को मिला ले तो उनकी आबादी कुल मिला के कितनी है? 140 करोड़। और वहां पर जो 10 लाख पे जो मरीज है और आपके यहाँ जो 10 लाख में मरीज है उसमें 10 गुना का अंतर है। तो तथ्यपरक और तथ्यात्मक रूप से अगर आप बात करेंगे तो आपको किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। आप सटीक जवाब देने वाले व्यक्ति हैं और सीधा जवाब देते हैं। मेरा सवाल ये था कि आखिर क्यों अफसरों पर डॉक्टर्स एसोसिएशन को भरोसा नहीं है? क्या लग रहा है? उनको लगता है कि वो अच्छे से संभाल सकते हैं या वो उन पर दबाव बनाते हैं? देखिए, अब भरोसा उनको क्यों नहीं है ये तो वही जवाब दे पाएंगे। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश ने नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्म किया है। अगर आप मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारी जो रिकवरी रेट है वो 60% के आसपास है। हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से, दिल्ली से बहुत बेहतर है। तो मुझे मध्य प्रदेश का 23 मार्च से जब से कमलनाथ जी ने सरकार छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से शासन संभाला, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश को नेशनल एवरेज से बेहतर रखें और इस कोरोना पे पॉज लगाने में इस पर मैं आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आपको लग रहा है कि डॉक्टरों के बीच और ब्यूरोक्रेट्स के बीच जम नहीं रही है, दबाव बन रहा है एक दूसरे का? वो तो अस्पतालों के निरीक्षण पर भी सवाल उठा रहे हैं कलेक्टर और कमिश्नर के। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और यदि इस प्रकार के सवाल विशेषज्ञ लोग डॉक्टर उठाते हैं, इसका मतलब ये व्यवस्था परिवर्तन पर सवाल उठा रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात आ रही है। क्योंकि डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड के, एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं। निसंदेह उनकी सलाह लेनी चाहिए। अग्रवाल साहब ने सीधा आईसीएमआर पे पहुंच गए। देखिए, आईसीएमआर को छोड़िए, सबसे पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके मुताबिक सारे काम होने चाहिए। और अपन ये बिल्कुल ना भूलें हम लोग
कि आज जो स्थिति है, जैसा कि आपने कहा कि विश्व भर में हम तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं, तो अगर सिर्फ आप मोर्टेलिटी की बात करेंगे, मृत्यु दर की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। और सबसे गंभीर विषय ये ऐसी स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं या ब्यूरोक्रेसी कब हावी होती है, जब नेतृत्व कमजोर होता है। ये देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सवाल ये कि अगर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और बाकी डॉक्टर्स ऐसी मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी इस पर सोचना पड़ेगा।